समुद्र के बीच से मिलने वाली 5 सबसे अजीबोगरीब चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। नंबर 1, अक्टूबर 2022 को एक बार न्यूजीलैंड के एक बीच पर एक दो नहीं बल्कि 500 मरी हुई व्हेल्स नजर आईं। चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सभी व्हेल्स एक ही नस्ल की थीं और उनके अलावा वहां पर कोई अन्य समुद्री जीव नहीं मिला। एक साथ इतनी सारी व्हेल्स का मरी हुई हालत में बीच पर आना काफी रहस्यमयी था। इन 500 मरी हुई व्हेल्स को देखकर हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि एक साथ इतनी सारी व्हेल्स कैसे मर सकती हैं? यही सवाल सबके मन में था। वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद ये व्हेल्स किसी संक्रमण की वजह से मरी होंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कोई एक व्हेल किनारे पर चली आती है और फिर तकलीफ में दूसरी व्हेलों के पास संकेत भेजती है। उस व्हेल के संकेतों से दूसरी व्हेलें भी किनारे की ओर आने लगती हैं और फंसती चली जाती हैं और इसी वजह से वे मर जाती हैं। नंबर 2, 7 फरवरी 2012 को पाकिस्तान के कराची से 150 किलोमीटर दूर एक बीच पर 40 फीट लंबी मरी हुई व्हेल शार्क देखी गई। जब इस शार्क को लोगों ने पहली बार देखा तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह दिखने में बेहद विशालकाय थी। 15,000 किलो की इस शार्क को देखने के लिए आसपास के लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। यह शार्क इतनी बड़ी थी कि इसे उठाने के लिए 2-2 क्रेनों को मंगवाया गया था, और यह शार्क समुद्र के बीच से मिलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी शार्क है। नंबर 3, 13 अक्टूबर 2013 को कैलिफोर्निया के सुनहरे बीच पर लोगों की नजरें तब ठहर गईं जब रेत पर एक विशालकाय ऑरफिश पड़ी मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस ऑरफिश की लंबाई तकरीबन 6 मीटर थी। इस फोटो में आप देख ही सकते हैं कि यह ऑरफिश कितनी लंबी है। यह वही ऑरफिश है जिसे इतिहास में पहली बार समुद्र के बीच पर देखा गया था, और इसकी लंबाई की वजह से इस ऑरफिश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। नंबर 4, यह बात है सन 2016 की, जब कैलिफोर्निया के बीच पर अचानक लोगों ने देखा कि पूरा बीच लाल केकड़ों से भरा पड़ा है। इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि इन्हें गिन पाना नामुमकिन था। अचानक इतनी बड़ी संख्या में इन केकड़ों का बीच पर आना कोई सामान्य बात नहीं थी। ये इतने ज्यादा केकड़े थे कि उन्हें देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर इतने सारे केकड़े कहां से आ सकते हैं। ढेर सारे मरे हुए केकड़े ऐसे बिखरे थे जैसे समुद्र ने एक ही रात में अपने सारे राज उगल दिए हों और बीच को किसी अजीब सी खामोशी में बदल दिया हो। जब इन क्रेब्स पर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि इन्हें ट्यूना क्रेब्स या फिर प्लूरोनकोडेस प्लैनिपेस के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिस्टों का कहना है कि ये केकड़े ज्यादातर गर्म पानी में रहते हैं और जब वे ठंडे पानी के संपर्क में आते हैं तो ये मर जाते हैं, जिस वजह से इतने सारे केकड़े इस बीच पर आ गए थे। नंबर 5, अगस्त 2017 में यूके में लोग बीच पर सुबह सुबह टहल रहे थे, लेकिन तभी देखा गया कि बीच पर एक विशालकाय पाइप बहता हुआ आ गया। यह पाइप कोई छोटा मोटा पाइप नहीं था, बल्कि 480 मीटर लंबा था। सामने एक इंसान कितना छोटा लग रहा था, वह देखकर सभी चकित रह गए। इस पाइप के अंदर से तो कार तक निकल सकती थी। सभी सोच में पड़ गए कि आखिर इतना बड़ा पाइप यहाँ कैसे आ गया। बाद में पता चला कि यह पाइप नॉर्वे में तैयार हो रहा था और शिप के जरिए इसे अल्जीरिया ले जाया जा रहा था, लेकिन समुद्री रास्ते में अचानक तूफान आ गया और यह पाइप समुद्र में गिरकर बहता हुआ बीच पर आ पहुंचा। भारत की 7 ऐसी जगहें जहां सिर्फ 10 रुपए में मिलता है भरपेट स्वादिष्ट खाना। इतने कम पैसों में इतना बेहतरीन स्वाद कि आप बार बार खाने को मजबूर हो जाएं। नंबर 7, तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन। चेन्नई की गलियों से लेकर छोटे कस्बों तक अम्मा कैंटीन का बोर्ड दिखते ही पेट और दिल दोनों खुश हो जाते हैं। नाश्ते में एक इडली 1 रुपए, गरम पोंगल 5 रुपए और दिन में सांभर चावल, लेमन चावल जैसी प्लेटें भी 5 रुपए में। किचन साफ, सर्विंग फास्ट और भीड़ इतनी कि लाइन अपने आप बताती है कि स्वाद कैसा है। चाहे ऑफिस जाने वाले हों या हॉस्टल में रहने वाले छात्र, सबका भरोसा यही है कि कम पैसों में पेट भरकर अच्छा खाना मिलेगा। नंबर 6, कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन। बेंगलुरु की स्पीड वाली जिंदगी में अगर 5
5 रुपए का नाश्ता और 10 रुपए की थाली मिल जाए तो समझिए बात बन गई। और यही होता है इंदिरा कैंटीन में, जहां मेन्यू रोज बदलता है, कभी इडली, कभी उप्पीटू, कभी पुलियोगरे, और लंच डिनर में राइस, सांभर, कर्री का कॉम्बो, सब कुछ भरपेट। दफ्तर जाने से पहले यहाँ की गरम प्लेट दिन बना देती है। ये कैंटीनें बस स्टैंड, मार्केट या सरकारी दफ्तरों के पास मिल जाती हैं, ताकि जरूरतमंद को ज्यादा चलना ना पड़े। सबसे अच्छी बात कि किफायती होने के साथ स्वाद में भी कटौती नहीं, यानी 10 रुपए में भी थाली दिल जीत लेती है। नंबर 5, ओडिशा की आहार योजना। भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला जैसे शहरों में दोपहर का टाइम होते ही आहार सेंटर पर हलचल बढ़ जाती है। दालमा और चावल वाली थाली सिर्फ 5 रुपए में, और कई जगह सलाद या अचार भी साथ में मिलता है। लोकेशन स्मार्ट है, अस्पताल, बस अड्डा या भीड़ वाली जगहों के पास, ताकि रोज कमाने वाले, मरीज के परिजन या यात्रियों को गर्म खाना आसानी से मिल जाए। भीड़ के बावजूद सर्विंग स्पीड अच्छी, किचन में सफाई दिखती है और प्लेट में मात्रा भरपूर। सरकार बाकी लागत खुद उठाती है, इसलिए खाने वाले को बस 5 रुपए देकर पेट भरने का भरोसा मिलता है। नंबर 4, राजस्थान की श्री अन्नपूर्णा रसोई। नाम भले नया हो, पहचान वही पुरानी। थाली 8 रुपए वाली, सुबह, दोपहर, शाम, अलग अलग टाइम स्लॉट में दाल, 2 सब्जी, रोटी, चावल और साथ में थोड़ा अचार, इतना कि भूख सच में शांत हो जाए। जयपुर से लेकर जालौर तक जिलों में फैले ये किचन सच में लाइफ सेवर है। काम पर निकलने के पहले या बाजार में घूमते घूमते 8 रुपए की थाली हाथ में आते ही लगता है आज का बजट बच गया। यहाँ खाना सिर्फ सस्ता नहीं, पोषक भी रखा जाता है, ताकि मेहनत कश को ताकत भी मिले और जेब भी ना दुखे। नंबर 3, मध्य प्रदेश की दीनदयाल रसोई। भोपाल हो या इंदौर, बस स्टैंड के पास लगी दीनदयाल रसोई का धुआं दिखते ही समझिए 5 रुपए वाली थाली तैयार है। रोटी, दाल, 1 सब्जी और कभी कभी चावल। कॉलेज के स्टूडेंट, डेली वेज वर्कर या शहर में नए नए आए लोग, सबके लिए ये जगह सुरक्षा कवच है। इसके कई सेंटर नगर निगम और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप से चलते हैं, इसीलिए सर्विस टिकाऊ रहती है। सबसे बड़ा प्लस ये कि भोजन गर्मागर्म मिलता है, यानी थाली में सिर्फ मात्रा नहीं, ताजगी भी भरपूर होती है। नंबर 2, महाराष्ट्र की शिव भोजन थाली। मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में लंच टाइम पर शिव भोजन सेंटर्स में भीड़ लगना आम है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कभी मीठा या छाछ भी सिर्फ 10 रुपए में। कोविड महामारी के मुश्किल वक्त में ये थाली कई बार मुफ्त भी परोसी गई, तभी से लोगों के मन में इसकी एक अलग जगह बन गई। अलग अलग जिलों में सेंटर्स की संख्या समय के साथ ऊपर नीचे होती रहती है, पर पहचान वही 10 रुपए और गरम प्लेट। नंबर 1, आंध्र प्रदेश की अन्ना कैंटीन। यहाँ नाश्ता, लंच और डिनर तीनों टाइम का खाना 5-5 रुपए में मिलने का ऑप्शन है, यानी 15 रुपए में पूरा दिन सेट। वाइजैग से विजयवाड़ा और अमरावती तक नए सेंटर्स खुलते ही भीड़ बता देती है कि मांग कितनी है। सुबह इडली, उपमा या पूरी पोंगल, और दिन में चावल के साथ दाल, सब्जी, दही। कुकिंग एरिया साफ सुथरा, सर्विंग स्टाफ तेज और सबसे बढ़कर जेब पर बिल्कुल हल्का। रोजमर्रा की टेंशन में ये कैंटीन एक भरोसा है कि कम पैसों में गरिमा के साथ अच्छा खाना मिल ही जाएगा। उत्तर प्रदेश की 10 सबसे महंगी खेती, जिनसे किसान करोड़ों में कमाई कर रहे हैं। नंबर 10, अंजीर एक मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल सुपर फ्रूट है, जिसकी डिमांड धीरे धीरे यूपी में भी बढ़ रही है। लखनऊ, बाराबंकी और प्रयागराज के आसपास के कुछ फार्मर्स अब कंट्रोल्ड क्लाइमेट में अंजीर उगा रहे हैं। ये फल जल्दी पकता है और बाजार में 200 से 400 रुपए प्रति किलो बिकता है। प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग से ये प्रोडक्ट और महंगा बिकता है। नंबर 9, कटहल यानी जैक फ्रूट अब सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि मनी प्लांट बन चुका है। खासकर प्रोसेस्ड जैक फ्रूट, जो अब मीट का हेल्दी अल्टरनेटिव बन चुका है, उसकी डिमांड विदेशों तक है। उत्तर प्रदेश के देवरिया, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर के कुछ किसान अब कटहल को उगाकर प्रोसेस करके पैकिंग में बेच रहे हैं। 1 एकड़ में 3 से 4 लाख की आमदनी हो जाती है और एक्सपोर्ट के जरिए ये और भी बढ़ सकता है। नंबर 8, सहजन सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि एक सुपर फूड है और अब दुनिया भर में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। मोरिंगा की पत्तियां, फूल, बीज सब कुछ इस्तेमाल होता है और इससे बनने वाले पाउडर की विदेशों में बहुत बड़ी मार्केट है। प्रयागराज, अयोध्या और फतेहपुर जैसे इलाकों में किसान अब मोरिंगा उगाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। नंबर 7, मशरूम मतलब कम जगह में ज्यादा मुनाफा। यूपी के कई जिलों जैसे गोरखपुर, कानपुर और मिर्जापुर में अब किसान मशरूम उगाकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। व्हाइट बटन, ऑनेस्टर और शिटाके जैसे वैरायटीज की भारी डिमांड है। खासकर होटल्स और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच इसकी अच्छी खपत है। एक छोटे से कमरे में भी मशरूम की खेती की जा सकती है और महीने के 30 से 50 हजार आराम से निकल सकते हैं। नंबर 6, परफ्यूम, मेडिसिन और ऑयल इंडस्ट्री में पुदीने की जबरदस्त डिमांड है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, हरदोई और लखीमपुर खीरी में अब कई किसान पारंपरिक गेहूं धान छोड़कर पुदीने की खेती कर रहे हैं। यह पौधा बहुत मेंटेनेंस नहीं मांगता और एक बार लगाने के बाद लंबे समय तक कटाई होती रहती है। 1 एकड़ में पुदीना से करीब 2 से 2.5 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खेती मौसम की मार से भी कम प्रभावित होती है। नंबर 5, स्टीविया, वो नेचुरल मिठास जो डायबिटीज के मरीज भी ले सकते हैं। ये प्लांट भारत में नया है लेकिन तेजी से पॉपुलर हो रहा है। खासकर
लखनऊ और बाराबंकी के कुछ प्रगतिशील किसानों ने इसकी खेती शुरू की है और फार्मा कंपनियों से सीधा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। 1 एकड़ में स्टीविया की खेती से करीब 3 से 4 लाख तक की आमदनी हो सकती है। इसकी पत्तियां और उससे निकलने वाला एक्सट्रैक्ट दुनिया भर में बिकता है। नंबर 4, स्वीट कॉर्न अब स्ट्रीट फूड का हिस्सा बन चुका है और होटल से लेकर थिएटर तक इसकी डिमांड है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, बुलंदशहर और मथुरा जिलों में इसकी हाइब्रिड किस्में उगाई जा रही हैं, जिनमें जल्दी ग्रोथ होती है और क्वालिटी भी हाई रहती है। 1 एकड़ में 70 से 80 क्विंटल उत्पादन हो सकता है और बाजार में ये 15 से 25 रुपए प्रति किलो बिकता है। प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़कर किसान और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 3, आपने सुना होगा कि केसर सिर्फ कश्मीर में होता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के किसान भी इसे उगा रहे हैं और मुनाफा भी बटोर रहे हैं। खासकर बरेली और बदायूं जैसे इलाकों में कुछ इनोवेटिव किसानों ने पॉली हाउस तकनीक से केसर की खेती शुरू की है। 1 किलो केसर की कीमत 1 लाख रुपए तक हो सकती है। हाँ, इसमें खर्चा और तकनीक दोनों लगती है, लेकिन एक बार समझ आ गई तो किसान की लाइफ ही बदल जाती है। नंबर 2, अब आपको स्ट्रॉबेरी खाने के लिए महाबलेश्वर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मिर्जापुर और लखनऊ जैसे शहरों में स्ट्रॉबेरी की खेती जोरों पर है। ठंडे मौसम और सही मिट्टी में ये फल बहुत अच्छा उगता है और इसकी कीमत भी 250 से 400 रुपए प्रति किलो होती है। 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी से किसान 4 से 5 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। नंबर 1, हल्दी को मसालों की रानी कहा जाता है और जब बात हो ऑर्गेनिक हल्दी की तो इसकी कीमत और मांग दोनों बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा, बलरामपुर और सुल्तानपुर जैसे इलाकों में किसान अब जैविक तरीके से हल्दी उगा रहे हैं, बिना किसी केमिकल के। इसकी प्रोसेसिंग के बाद जब यह पाउडर के रूप में बिकती है तो इसका दाम 200 से 300 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। 1 एकड़ में अगर सही तरह से मेहनत की जाए तो 4 से 5 लाख रुपए सालाना आराम से निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी हमारे चैनल प्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन